किस नज़र से बनता यही था मेरा ख्याल है, पाकिस्तान के लिए जिन्होंने जाने दी उनको यही खराज तहसीन, क्योंकि हम बेज़मीर कौम है, एक मुर्दा कौम है, और मुर्दा कौम अपने शोहदा को ऐसे ही याद रखती है कि एक बच्चा वो डंडे के साथ कलमे को तोड़ रहा है। इतना मुझे लगता है हिंदुस्तान आज़ाद होते हुए उन्होंने खुशियाँ नहीं मनाई जितना उस दिन 9 मई के स्याह दिन को मनाया। बिल्कुल, ये कायद का घर एक खंडर का, एक वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। देखिए, आज़ादी का पोस्टर आपने उठाया हुआ था कि लेके रहेंगे आज़ादी, ये है हक हमारा आज़ादी। किससे आज़ादी ले रहे हो भाई? अगर आज़ादी ले रहे हो तो आपने तो सबसे पहला हमला ही उस पर्सन पे किया है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आप जो ये मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं, ये जिन्नाह हाउस है। आप देख रहे होंगे कि जिन्नाह हाउस पहले इसकी बिल्डिंग का कलर बिल्कुल सफ़ेद हुआ करता था, लेकिन अब ये स्याह रंग इख्तियार करके आए। ये 9 मई का जो दिन है, ये कोई भी शख्स नहीं भूल सकता। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त जर्नलिस्ट वो भी हैं जो कि ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। 9 मई को यहाँ पर जो जलाओ घिराव हुआ, तोड़ फोड़ की गई, जो कायद की तनसीबात को, नवारदात को जो है वो रौंदा गया, जलाया गया। अब कायद के घर की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बाकी बची कि जिसको हमारे आने वाले नौजवान नस्ल को या हमारे आने वाले बच्चों को उनके बारे में बताया जाए। आप देखें, आप ये देखें कि ये वो मनाजिर हैं, ये वो जगह है। अब चूँकि क्राइम सीन ने तमाम एरियाज़ को बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अब प्रॉपर जो है इसका क्राइम सीन हो रहा है। ये वो मनाजिर हैं, ये वो आग लगी हुई है। ये आप वो देखें, असल में जो जिन्नाह हाउस वो बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग का कलर दिखा रहे हैं, मेन गेट दिखा रहे हैं जहाँ पर वो कायद आज़म बैठा करते थे, वो गैलरी दिखाई जा रही है। लेकिन इसके बरक्स नीचे वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। बल्कि ये देखें, ये देखें, वो ये नवारदात अब पड़े हुए हैं, अब ये पंखे पड़े हुए हैं, अब ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। और अभी थोड़ा सा ही आप मेरे राइट साइड पे आगे जाएंगे तो वहाँ पर कायद का पियानो पड़ा हुआ था, जो कि हमारे पास जो है असली हालत में मौजूद था। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अब वो जो है जल कर खाकिस्तर हो चुका है। और इस वक्त हम कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, कोशिश करेंगे हम जो जर्नलिस्ट यहाँ पर ऑन ड्यूटी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शारिक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। शारिक, क्या समझते हैं कि अब ये जो कायद का घर है, अब ये किस शक्ल में जो है वो ढल चुका है या ढल चुका है या ढाला गया है? बिल्कुल, ये कायद का घर एक खंडर का, एक वीरानी का मंजर पेश कर रहा है, एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ वीरानियाँ चीख चीख कर मातम कुनाए उन लोगों पर जिन लोगों ने इसका हाल बनाया है। ये वीरानियाँ उन लोगों पर लानत कर रही हैं जिन्होंने अपने ही कायद बाबाए कौम बानी पाकिस्तान की रिहाइश गाह को भी नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स जो है वो कायद की फ़ोटो को साथ लेकर तो वो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहा था। मुझे लगा जैसे कायद को बाज़ियाब करवा लाया या खुदा न खास्ता कब्र से दोबारा निकाल लाया। अरे अल्लाह के बंदो, इन चीज़ों को तुम क्यों नहीं देखते? कोई भी लीडर हो आपका, तुम उसे पसंद करते हो या नापसंद करते हो, आज अगर नुकसान अपना ही क्यों करते हो? आज अगर, और कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे ये हमारे टैक्स का पैसा है। ओ भाई, तुम लोग क्या ट्रकों के ट्रक टैक्स उधर डिलीवर कर रहे हो एफबीआर में? तुम तो वैसे ही नॉन फाइलर हो गए। यूट्यूब से कमाने वाले हों या मुझ जैसे या कोई और बंदा हो, कितने लोग टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में? हर बात पर एक खातून ने किताबें उठाई हुई हैं, तो उनसे पूछा गया कि आपने किताबें उठाई हुई हैं तो ये तो बात ठीक है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, लेकिन इल्म चोरी तो नहीं करना ना। तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरी ये जो है ना वो टैक्स के पैसे हैं। जब ये जलाओ घिराव हुआ था और यहाँ पर जो है आग लगाई गई थी, नवारदात को तोड़ा जा रहा था, तो उस वक्त जो है जो मनाजिर आपने देखे हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई मखसूस सियासी पार्टी थी इसके पीछे या कोई और कसूरवार है? यार देखें, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि हम सब ब्लेम गेम तो नहीं करते, लेकिन हमें झंडे किस पार्टी के नज़र आ रहे थे, हमें नारे किस पार्टी के नज़र आ रहे थे? हम इंसान हैं, हम जाहिर जानते हैं, बातिन नहीं जानते। हमें नहीं पता कि अगले के दिल में क्या है। लेकिन हमें रैली को आप भी हमारे साथ कवर कर रहे थे, तो आपकी क्या राय है? यही था कि बड़े ऐसे लोग थे जो हम पीटीए के जलसों पे पहले भी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, लोगों की राय लेते हैं। बड़े ऐसे लोग
लोग थे जो हमें रूटीन में भी नज़र आते थे और उस दिन भी नज़र आए। और वो जो परफॉर्मा जो जारी हुआ है जिसमें लोगों के चेहरे हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जो हमने ज़मान पार्क कवरेज के दौरान कई मरतबा देखे हैं। यानी कि शॉर्ट पीटीआई के लोग थे ना, सही, हाँ, उसमें मतलब उन्होंने आपकी राय के मुताबिक पीटीआई मुलविस है। सर अब कौन कहता नहीं मुलविस? पीटीआई वाले एतराज करते नहीं, आपने चूंकि कवर भी कह रहा हूँ यहाँ पर लोग थे ना, मैं नहीं कह रहा कि फलां बंदे ने तोड़ा फलां ने तोड़ा, लेकिन वो इधर थे ना, तो उनकी आड़ में अगर, लेकिन आपने किसी को इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन क्यों दी, इतना गैप क्यों दिया कि वो आपको जो है यूटिलाइज़ करके जो है इस तरह का मिसबिहेव कर रहा है। शोहदा के साथ जो शोहदा की तस्वीर के साथ किया गया है, आप उसको किस नज़र से बनता ही यही था मेरा ख्याल है। पाकिस्तान के लिए जिन्होंने जाने दी उनको यही खराज तहसीन, क्योंकि हम बेज़मीर कौम है, एक मुर्दा कौम है, और मुर्दा कौम अपने शोहदा को ऐसे ही याद रखती है। जो ज़िंदा कौमें होती हैं जो अपने शोहदा को सल्यूट करती हैं, अपने शोहदा की कब्रों पर फूल निछावर करती हैं, यहाँ पर तो हम जो है ना, याद रखना हमारी तुरबत को कर्ज है तुम पे 4 फूलों का। यहाँ पर हमारे शोहदा 4 फूलों को जो है ना वो तरस गए हैं। हम कितना जा रहे हैं मेजर राजा अजीज़ भट्टी की शहीद की कब्र पे, या मेजर शबीर शरीफ की कब्र पे, या कहीं पे, हमें पता भी है लोगों को, कब्र पे तो जाना दूर की बात है। अब तो ये मनाज़िर देखने के बाद कुछ बचे कह रहा हूँ कि हम लोग जो है वो बात ये है कि हम लोग अपने ही मुहाफिजों के जो है ना वो गिरेबान पकड़ रहे हैं। और जो कौम ऐसा करती है, आपने शाम का हाल देखा, आपने लिबिया का हाल देखा, आपने दमिश्क को उजड़ते देखा, आपने इराक ईरान को देखा, क्या हालात हुए वहाँ पर। लेकिन अगर आप अपनी अफवाज के साथ नहीं खड़े होंगे तो आपको कोई अफवाज के ख़िलाफ़ चलने से आपको ये जर्मनी और पेरिस नहीं बनने वाला, और ना ही ये वो जो रियासत मदीना आप चाह रहे हैं वो बनने वाली है। नाज़रीन, शारिक अली शारिक हमारे साथ मौजूद थे। ये उस दिन यहाँ पर जो है देखा जा रहा है कि जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर इस वक्त जो है क्राइम सीन की जो टीम्स हैं उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, तमाम जो रास्ते बंद किए हुए हैं। जिन्ना हाउस के मनाजिर हैं। शहजाद रोशन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं ग्रोथ वेंचर्स के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब बताइएगा कि जो आप देख रहे हैं इस वक्त, कायद का ये घर जो कायद ने अपने पैसों से ख़रीदा था, आज हर नोट के ऊपर कायद की तस्वीर है, और उस पैसे के लिए लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो आज उसके घर को ही आग लगा दी है। देखिए, हम स्कैटर्ड लोग हैं, हमारी कोई बेस लाइन उस तरह की नहीं है। जिन लोगों ने ये मुल्क बनाना था उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी और ये मुल्क बना दिया ना। अब यहाँ पे लोग जो है वो अंधे हैं, उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं है, उनकी कोई इंटेलेक्चुअलिज़म नहीं है, तो बस वो जिधर जिसको कोई लगाता है वो उधर लग जाते हैं। तो आप ये देखें कि ये जो एहतजाज के दौरान जिसे लोग अब इंतशार का लफ्ज़ दे रहे हैं, दिया जा भी सकता है कि एक बच्चा वो डंडे के साथ कलमे को तोड़ रहा है, ठीक है, शोहदा की तस्वीर के साथ जो किया गया है, आपने मतलब वो मुजस्मे तोड़े हैं, आपने तस्वीरें उतार के उनको पाँव में रौंदा है, नालों में फेंका है। आपको पता चल जाए ना कि एक शहीद की क्या कीमत होती है, तो फिर आप ये हरकतें ना करें। ये जिसने भी किया है, ये हम तो नहीं कह सकते कि किसने किया है, इसकी एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन हो, ये किसने किया है, इसमें कौन मुलव्वस है। इस मुल्क में आप चूँकि बहुत ज़्यादा यानी कि नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। जो इमेज 9 मई को दिखाया गया, यानी कि कायद का घर तो जला दिया, नो डाउट, शोहदा के साथ जो करना था कर दिया, इसका इंटरनेशनल लेवल पर हमारी फ़ौज का क्या तस्वीर सामने गई? देखिए, अगर आप उस दिन की देखना चाहते हैं कि हमारे इमेज ना सिर्फ आर्मी की, पूरे मुल्क की इमेज क्या गई है, तो आप इंडियन चैनल्स खोल लें, उनको सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। तो शादियाना बजा रहे, वो तो इतना मुझे लगता है हिंदुस्तान आज़ाद होते हुए उन्होंने खुशियाँ नहीं मनाई जितना उस दिन 9 मई के स्याह दिन को मनाया गया। हाँ जी, तो बस मैं यही समझता हूँ कि अगर आप ये सब करेंगे और आपके दुश्मन इसको एंजॉय करेंगे, अपने मुल्क को अपना मुल्क समझें। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी आर्मी लीडरशिप है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो 4 पिलर्स हैं मुल्क को चलाने वाले, दे हैव टू सेट, दे शुड सेट एंड रीथिंक कि उन सब से ऐसा क्या हो गया कि चीज़ें इस नहज पे आ गई। दे शुड रीथिंक। तो क्या समझते हैं, पूरी दुनिया में हमारी जगनसाई हो रही है, पूरा हाल है, तो हमें एज अ नेशन वी हैव टू रीथिंक, मैं ये समझता हूँ। आमना अजमत भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी बीट्स कर चुकी हैं, इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं, तकरीबन जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सबके इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं। आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, ये जो कायद का घर आप देख रही हैं, जो 9 मई को जलाओ घिराव हुआ, तोड़ फोड़ हुई, एक तो हसास इदारों की तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, ना सिर्फ उन हसास मकामात को निशाना बनाया बल्कि कायद का घर भी जला दिया। क्या समझती हैं आप?
देखें जी, वो जो भी अनासर हैं जिन्होंने ये कदम उठाया, जिन्होंने ये सारी तहरीब कारी की, वो चाहे पीटीआई के हैं, वो चाहे किसी एजेंसी के हैं, या वो कोई भी अंदरूनी या बैरूनी अनासर हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है जिसने ये किया। लेकिन चूँकि रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा लीडर जो अवाम में बहुत मकबूल है, ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि शर्म आनी चाहिए उन सारे अनासर को जिन्होंने ये किया। देखिए, आज़ादी का पोस्टर आपने उठाया हुआ था कि लेके रहेंगे आज़ादी, ये है हक हमारा आज़ादी। किससे आज़ादी ले रहे हो भाई? अगर आज़ादी ले रहे हो तो आपने तो सबसे पहला हमला ही उस पर्सन पे किया है जिसने आज़ाद करवाया हमें, जिसने हमें अलग शनाख्त दी दुनिया में। आपने पोस्टर उठाया लेके रहेंगे आज़ादी और आप आके उसी पर धावा बोल रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया के सामने आपने तमाशा बनाया कि जिन्ना ने आज से 75 साल पहले जो फैसला किया था वो इंतहाई गलत था। आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, हम ना आज़ादी नहीं है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जब आप इमरान खान साहब से मिले, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब से, उनसे मुलाकात के बाद जो है आपको एक लक़ब दिया गया था कप्तान की शेरनी का। तो कप्तान की शेरनी उस वक्त कहाँ थी जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था? देखिए, मैं आज तक ऐसी किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनी जिसमें तहरीबकारी हो, जिसमें मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया हो। देखिए, इमरान खान के नैरेटिव को मैंने तब तक सपोर्ट किया जब तक वो सही था, लेकिन अगर इमरान खान ये करवाएगा तो मैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं कह सकती। ये मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ। पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली आपने? देखें, नैरेटिव में जो चीज़ें अच्छी हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, जो अच्छी नहीं है हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर ये कहा जाए कि सारी चीज़ें उनकी भी गलत हैं, ये देखिए, ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और आपने कहा कि पीटीआई से अलहदगी, तो भाई मैं उनके साथ कब हूँ? मैं कोई उनकी एमएनए हूँ, एमपीए हूँ, मैं कोई उनकी मतलब सीट पे हूँ? नहीं, आप सपोर्ट करती थी ना। आपको कप्तान की शेरनी का लक़ब भी दिया गया था। देखिए, ये लोग कहते हैं ना, लोग तो कुछ भी कहते हैं, फिर कहते रहे। काफ़ी वायरल भी हुई थी, लोग आपके इंटरव्यूज करते थे और आप कप्तान को और पीटीआई की जितनी कैबिनेट थी वो सपोर्ट करती थी। तब तक इमरान खान का नैरेटिव मुझे सही लगा। मैंने हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि देखिए, मैं इमरान खान को पसंद नहीं करती, ना मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ, मुझे उसका नैरेटिव पसंद था तब तक, ठीक है। अब नैरेटिव पसंद नहीं है? देखें, ये अगर करेंगे ना तो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा बाप भी फौजी, मेरे भाई भी फौजी, मेरे कजन्स भी फौजी, सारा आर्मी का बैकग्राउंड है मेरा। पीटीआई को छोड़ दिया? पीटीआई को पकड़ा था मैंने। जो आपके साथ वो आप उनके सपोर्ट में बोल रही थी। देखिए, जो चीज़ सही होगी उसको सपोर्ट करूंगी, जो गलत होगी उसको मैं गलत कह रही हूँ, सबके सामने गलत कह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि छोड़ दिया या रख लिया, मैं ना तो उनकी एमएनए हूँ, ना मैं उनकी एमपी हूँ, ना मैंने कभी सियासत में आना। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है हक का साथ देना। और अगर देखें, उनका कहना था कि साइफर आया था और मुझे उतारा गया और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो हाँ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अगर बाहर से धमकी मिली थी, अगर धमकी मिली थी तो हमारे मुल्क के इदारों को चाहिए था उनको प्रोटेक्ट करने, ना कि उनको उतार। अच्छा, हम ना अब जो ये सूरत देख रही हैं, जो जलाओ घिराव हुआ, जो कायद का वो घर जिसको हमने ये देखे ना, ये नौजवान नस्ल जिनको हमने बताना था कि ये हमारे कायद हैं, ये तनसीबात हैं, यहाँ पे ये नवारदात हैं, ये कायद का गिटार है, यहाँ कायद बैठा करते थे, जो असली हालत में मौजूद थे, आज वो जल कर खाकिस्तर हो चुके हैं। तो मैं लानत भेजती हूँ उन सारे अनासर पे जिन्होंने ये किया है। मुझे नहीं पता कि वो कोई बाहर की एजेंसी थी, वो पाकिस्तानी लोग तो हो ही नहीं ना सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो जिनाह हाउस को जिसमें लिखा हुआ है कि ये जिनाह का घर है, वो इसको जला कैसे सकते हैं? मतलब मैं अपने लोगों को जानती हूँ, अपनी आवाम को जानती हूँ, मेरी आवाम इतनी गंदी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हो सकता है कि कोई बैरूनी साजिशें जो हैं करने वाले इदारे जो हैं, जो लोग हैं, उन्होंने ये सब कुछ करवाया हो। हम तो अपने ही लोगों पे बोल रहे हैं ना कि अपने लोगों ने ये किया। नहीं हो सकता है कि ये बाहर से कोई आया हो, हम तो कुछ नहीं कह सकते।